हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गढ़वाल क्षेत्र की प्रथम जाति आधारित संस्था थी। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, सही आंसर है ऑप्शन बी सरोला सभा। गढ़वाल क्षेत्र की जो प्रथम जाति आधारित संस्था थी ये सरोला सभा थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सरोला सभा की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, तो ये जाता है तारादत्त गहलोत। तारादत्त गहलोत ने सरोला सभा की जो स्थापना करी थी ये करी थी 1904 में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। तो गढ़वाल भ्रात मंडल की जो स्थापना होती है ये वर्ष 1907 में होती है, और यहाँ पे बताना है कि किस स्थान पर गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना की गई थी। तो गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना वर्ष 1907 में ये की गई थी लखनऊ। किसने करी थी, तो ये करी थी मथुरा प्रसाद नैथानी ने। कहाँ पर करी थी, लखनऊ में, ये आपको ध्यान रखना है। और गढ़वाल भ्रात मंडल का जो पहली बैठक होती है, तो इसकी पहली बैठक होती है कोटद्वार में कुलानंद बरतवाल की अध्यक्षता में वर्ष 1908 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो अगला प्रश्न यहाँ पे यही आ गया कि गढ़वाल भ्रात मंडल की प्रथम बैठक कुलानंद बरतवाल की अध्यक्षता में हुई थी। तो देखो गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना तो वर्ष 1907 में मथुरा प्रसाद नैथानी ने लखनऊ में करी थी वर्ष 1907 में, लेकिन जो गढ़वाल भ्रात मंडल की प्रथम बैठक होती है ये कुलानंद बरतवाल की अध्यक्षता में कोटद्वार में होती है वर्ष 1908 में। वर्ष ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाए कि कब हुई थी, जो थी वर्ष 1908 में, यह आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कोटद्वार में गौरक्षणी सभा का गठन हुआ था। तो गौरक्षणी सभा का जो गठन हुआ था ये कोटद्वार में होता है, और कब हुआ था, यह था वर्ष 1907। वर्ष 1907 में धनीराम मिश्र ने कोटद्वार में गौरक्षणी सभा का गठन किया था, ये आपको ध्यान रखना है। किसने किया था, धनीराम मिश्र ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, अल्मोड़ा में 1883 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में इल्बर्ट बिल के समर्थन में सभा हुई थी। तो इस प्रश्न को आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि यह एक प्रीवियस ईयर प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। तो अल्मोड़ा में 1883 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में इल्बर्ट बिल के समर्थन में सभा हुई थी, तो ये थी बुद्धि बल्लभ पंत की अध्यक्षता में हुई थी 1883 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो बुद्धि बल्लभ पंत की अध्यक्षता में अल्मोड़ा में 1883 में इल्बर्ट बिल के समर्थन में एक सभा होती है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है कुमाऊं परिषद की बैठकें हैं, वर्ष है और अध्यक्षता है। यानी कुमाऊं परिषद की बैठक, पहली बैठक कब हुई और कहाँ पर हुई, इसको अध्यक्षता किसने करी थी। तो यहाँ पे बताने के कौन से यहाँ पे सही नहीं। तो देखो कुमाऊं परिषद की, सबसे पहले आपको बता दें कि कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई। तो कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है वर्ष 1916 में, यह आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट पूछा जाता है कि कुमाऊं परिषद की स्थापना कब होती है, ये होती है वर्ष 1916 में। अब आते हैं प्रश्न पर। तो कुमाऊं परिषद की जो प्रथम बैठक होती है ये अल्मोड़ा जनपद में होती है वर्ष 1917 में, और अध्यक्षता करी थी जयदत्त जोशी ने, ये वाला पे बिल्कुल सही है। दूसरा है दूसरी बैठक। तो दूसरी जो बैठक होती है 1918 में होती है, और ये होती है हल्द्वानी में। स्थान में आपको ध्यान रखना है, पहले अल्मोड़ा, दूसरा हल्द्वानी में होता है, तारादत्त गहलोत की अध्यक्षता में होता है, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। जो कुमाऊं परिषद की तीसरी बैठक होती है ये वर्ष 1919 में होती है, और कहाँ पर होती है, ये होते हैं कोटद्वार में, और ये होते हैं बद्रीदत्त पांडे नहीं बल्कि होते हैं राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी। ये वाले यहाँ पे क्या गलत है, ये यहाँ पे क्या सही सुने। तो आपको ध्यान रखना, तीसरी बैठक होती है कोटद्वार में होती है वर्ष 1919 में, और ये होते हैं राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी की अध्यक्षता में होती है, और इसमें एक स्वागत अध्यक्ष होते हैं तारादत्त गहलोत, ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण रहेगा।
अगला यहाँ पे चतुर्थ बैठक। तो चतुर्थ बैठक जो होती है कुमाऊं परिषद के वर्ष 1920 में होती है, और ये होती है हर गोविंद पंत की अध्यक्षता में। और कहाँ पर होती है? तो ये होती है काशीपुर में। तो स्थान भी आपको ध्यान रखना, पहली बैठक अल्मोड़ा में होती है, दूसरी हल्द्वानी में, तीसरी कोटद्वार में, चौथी होती है काशीपुर में। ये सभी बात आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। और एक प्रश्न और बनता है कि कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? तो वर्ष 1926 में इसका विलय कांग्रेस में किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो चौथा अधिवेशन हुआ था काशीपुर में, वर्ष 1920 में होता है। और किसकी अध्यक्षता में होता है? तो होता है हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में। अगला यहाँ पे देखेंगे, अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन 1919 में निम्न में से किसने भाग लिया था? तो अमृतसर कांग्रेस 1919 में किन व्यक्तियों ने उत्तराखंड से यानी भाग लिया था, या गढ़वाल से किसने भाग लिया था? तो ये लिया था बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बोगड़ा ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, या भी दोनों, यानी या डी भी इसका हो सकता है, यानी सभी ने या इनमें से कोई, यानी ये वाला होगा, इन दोनों ने भाग लिया। तो आपको ध्यान रखना है, तो सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, कुल्ली बेगार को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा किसने दी थी? तो कुल्ली बेगार जो आंदोलन हुआ था, इसको रक्तहीन क्रांति की संज्ञा किसने दी थी? तो ये दी थी महात्मा गांधी ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। कुल्ली बेगार की घटना कब होती है? तो ये 13-14 जनवरी 13-14 जनवरी 1921 को इसकी घटना होती है। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर हुई थी? तो बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर। और यहाँ पर किसके नेतृत्व में होते हैं? बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद और चिरंजीवी लाल, तो इनके नेतृत्व में होते हैं। जितने भी यहाँ पे कुल्ली बेगार से संबंधित रजिस्टर थे, उन्होंने जहाँ पे सरयू नदी थे, तो सरयू नदी में उन्होंने बहा दिए थे। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, लोकनायक की उपाधि किसे दी जाती है? तो लोकनायक की जो उपाधि दी जाती है, ये दी जाती है हरगोविंद पंत को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, लैंसडाउन में अमन सभा की स्थापना हुई थी। तो लैंसडाउन में जो अमन सभा की स्थापना होती है, ये होती है वर्ष 1930 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न हमारा, गुजरात के धरासना नमक डिपो में राज्य के किस व्यक्ति ने सरोजनी नायडू के साथ धरना दिया? तो किस व्यक्ति ने सरोजनी नायडू के साथ गुजरात के धरासना नमक डिपो में यहाँ पर धरना दिया था? तो ये दिया था ज्योतिराम कांडपाल। ज्योतिराम कांडपाल ने दिया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सी घटना किस्सा खानी बाजार से संबंधित है? तो कौन सी घटना किस्सा खानी बाजार से संबंधित है इनमें से? तो यह है पेशावर कांड। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। पेशावर कांड की घटना कब होती है? तो होती है 23 अप्रैल 1930। 23 अप्रैल 1930 को होते पेशावर कांड की घटना है। और इसके नायक या हीरो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को। अगला देखेंगे, गांधी जी ने गढ़वाल से व्यक्तिगत सत्याग्रह पर प्रतिबंध कब हटाया था? तो गांधी जी ने गढ़वाल से जो व्यक्तिगत सत्याग्रह पर प्रतिबंध हटाया था, ये हटाया था फरवरी 1941 में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किसे रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई? तो रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई कुल्ली बेगार आंदोलन को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। किसने दी थी? तो दी थी महात्मा गांधी ने। अगला देखेंगे, कुल्ली बेगार समाप्त करने हेतु किस कमिश्नर ने खच्चर सेना को विकसित किया था? तो कुल्ली बेगार समाप्त करने हेतु जो किस कुमाऊं कमिश्नर ने खच्चर सेना को विकसित किया था? तो ये क्या था? कमिश्नर ट्रेल ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो कब किया था कमिश्नर ट्रेल ने खच्चर सेना का गठन? तो ये क्या था? 1822 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखेंगे, तो अगला प्रश्न यहाँ पे यही आ गया कि कमिश्नर ट्रेल ने खच्चर सेना को कब विकसित किया, यानी कब इसका गठन किया था? तो ये क्या था? 1822 में। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, किस वर्ष अंग्रेज यात्री पिलग्रिम को अल्मोड़ा से सोमेश्वर के बीच कुल्ली नहीं मिले? तो किस वर्ष नहीं मिले थे? तो ये मिले थे 1844। 1844 में अंग्रेज यात्री पिलग्रिम को
अल्मोड़ा से सोमेश्वर के बीच कुल्ली नहीं मिले थे, ये आपको ध्यान रखना है। बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, वर्ष 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने कुल्ली बेगार के संबंध में किस व्यक्ति ने चर्चा की थी? तो यहाँ पे प्रश्न है कि वर्ष 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन, जब लॉर्ड कर्जन क्या था इस समय, ये क्या था, वायसराय था। तो 1903 में लॉर्ड कर्जन से कुल्ली बेगार के संबंध में किस व्यक्ति ने चर्चा की थी? तो ये करी थी महंत नारायण दास और गौरीदत्त बिष्ट ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ए और बी दोनों, इन दोनों ने करी थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, जोधसिंह नेगी जी ने कुल्ली एजेंसी की स्थापना कब की थी? तो जोधसिंह नेगी ने कुल्ली एजेंसी की स्थापना कब करी थी? तो ये करी थी वर्ष 1908 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, हेनरी रैमजे द्वारा 1857 में किन व्यक्तियों को कुल्ली के काम में लगाया गया था? तो हेनरी रैमजे ने 1857 में कुल्ली काम में जेल के कैदियों को लगाया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। देखो फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किसका नाम ट्रांसपोर्ट एंड पावर सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन रखा गया था? तो ये रखा गया था कुल्ली एजेंसी। कुल्ली एजेंसी का नाम रखा गया था ट्रांसपोर्ट एंड पावर सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन। ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखेंगे, 1913 तक गढ़वाल में कुल कितनी कुल्ली एजेंसियां थी? तो 1913 तक गढ़वाल में कुल कितनी कुल्ली एजेंसियां बनी थी? तो ये बनी थी 10। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, किनके नेतृत्व में जनवरी 1921 में बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर कुल्ली बेगार न देने की शपथ ली गई थी? तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो 13-14 जनवरी 1921 को कुल्ली बेगार आंदोलन होता है बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर, और यहाँ पर किसके नेतृत्व में होता है? तो बद्रीदत्त पांडे, चिरंजी लाल और हरगोविंद, और इनके नेतृत्व में होता है। और यहाँ पे शपथ ली जाती है कि इसके बाद हम क्या है, यहाँ पे बेगार ना करने की यहाँ पे शपथ ली जाती है। और जो जितने भी कुल्ली बेगार से संबंधित जितने भी रजिस्टर होते थे, जो भी दस्तावेज थे, उन्होंने जो यहाँ पे सरयू नदी थी, इस नदी में उन्होंने सारे रजिस्टर बहा दिए थे। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला देखेंगे, कुल्ली बेगार से संबंधित रजिस्टर किस नदी में बहाए गए थे? तो ये बहाए गए थे सरयू नदी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला देखेंगे, देहरादून से 1922 में अभय नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो 1922 में अभय नामक साप्ताहिक पत्रिका का जो संपादन किया था, ये क्या था, स्वामी विचारानंद सरस्वती ने। कहाँ पर किया था? देहरादून से 1922 में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखेंगे, कुल्ली बेगार के समय डिप्टी कमिश्नर कौन था? तो डिप्टी कमिश्नर कौन था कुल्ली बेगार के समय? तो ये थे डाइविल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला देखेंगे, कुमाऊं के स्वतंत्रता सेनानी मोहन सिंह मेहता को कब गिरफ्तार किया गया था? देखो, जो मोहन सिंह मेहता है उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, या जो जेल गए थे, नहीं पूछा जाता कि जेल जाने वाले जो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? मोहन सिंह मेहता। कब इन्हें गिरफ्तार किया जाता है? तो इन्हें किया जाता है मार्च 1921। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो प्रश्न बनेगा कि कुमाऊं या उत्तराखंड के जो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जेल जाने वाले कौन थे? तो थे मोहन सिंह मेहता। ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखेंगे, निम्न में से किसे गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है? तो गढ़ केसरी या गढ़वाल केसरी के नाम से जो जाना जाता है, ये जाना जाता है अनुसुईया प्रसाद बोगना को। यदि कुमाऊं केसरी पूछा जाए तो कुमाऊं केसरी होंगे बद्रीदत्त पांडे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पूर्वांचल केसरी या कुमाऊं केसरी तो कौन होंगे? बद्रीदत्त पांडे। ऑप्शन सी होगा बीडी पांडे या बद्रीदत्त पांडे। अगला देखेंगे, निम्न में से किसे भारत माता का सच्चा सपूत कहा जाता है? तो भारत माता का जो सच्चा सपूत कहा जाता है राम सिंह धोनी को। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, गांधी जी ने हरिद्वार के कुंभ मेले में कब भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने हरिद्वार के कुंभ मेले में भाग लिया था
5 अप्रैल 1915 को ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, महात्मा गांधी ने देहरादून की यात्रा कब की थी? तो गांधी जी ने देहरादून की यात्रा करी थी वर्ष 1916 में, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, गांधी जी दूसरी बार हरिद्वार किस वर्ष आए थे? तो पहली बार आते हैं वर्ष 1915 में, जब वो क्या आए थे, 5 अप्रैल को आए थे 1915 में, नहीं कुंभ मेले में। तो दूसरी बार जब गांधी जी हरिद्वार आए थे, ये आए थे वर्ष 1927 में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, गांधी जी ने प्रथम बार कुमाऊं का दौरा किस वर्ष किया था? तो गांधी जी ने प्रथम बार जो कुमाऊं का दौरा किया था, यानी कुमाऊं की जो यात्रा करी थी 14 जून 1929, यानी जून 1929 में आए थे कुमाऊं महात्मा गांधी जी। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। डेट पर आपको ध्यान रखने, 14 जून 1929। अगला देखेंगे, गांधी जी द्वारा अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका किस स्थान पर लिखी गई थी? तो महात्मा गांधी द्वारा अनासक्ति योग नाम से जो गीता की भूमिका लिखी जाती है, ये लिखी जाती है कौसानी बागेश्वर में, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। देखो, जून 1929 में जब महात्मा गांधी यहाँ पर आते हैं, कुमाऊं की यात्रा पर आते हैं, तो उसी समय यहाँ पे कौसानी में महात्मा गांधी पर लगभग कहा जाता है कि 12 दिनों तक यहाँ पे रुके थे, और इन्हीं 12 दिनों में इन्होंने अनासक्ति योग नाम से यहाँ पे गीता की भूमिका इन्होंने यहाँ पर लिखी थी। और कौसानी महात्मा गांधी को अत्यधिक प्रिय लगता है, और कौसानी को महात्मा गांधी ने क्या कहा था, ये कहा था भारत का स्विट्जरलैंड। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखेंगे, निम्न में से किस स्थान को गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा? तो ये कहा था कौसानी को, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, गांधी जी ने कब तक कौसानी में निवास किया था? तो कौसानी में निवास किया था महात्मा गांधी ने 2 जुलाई 1929 तक। किसका सही आंसर है? ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, गांधी जी द्वारा गढ़वाल की यात्रा कब की गई थी? तो गढ़वाल की यात्रा भी जून 19 यानी जब जून 1929 में तो कुमाऊं की यात्रा करी थी, और इसी वर्ष इन्होंने गढ़वाल की यात्रा भी करी थी 16 से 24 अक्टूबर 1929। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, गांधी जी का नैनीताल जनपद में आगमन किस वर्ष हुआ था? तो गांधी जी का नैनीताल जनपद में आगमन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 18 मई 1931। 18 मई 1931 को गांधी जी का नैनीताल जनपद में आगमन हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला देखेंगे, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से कब मना कर दिया था? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से मना किया था। क्या था? 23 अप्रैल 1930। इसी घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जानते हैं पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना। और इसी 23 अप्रैल को किस व्यक्ति ने पूरे देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा करी थी? तो ये करी थी मोतीलाल नेहरू ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाल थे, इनका कौन सी बटालियन से इनका संबंध था? पूछा जाता है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाल थे, इनका संबंध किस बटालियन से था? ये था 2/18। ठीक है, 2/18 बटालियन से इनका संबंध भी था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को पेशावर कांड का नायक है, हीरो इन्हें कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखेंगे, खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया था? तो खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती सेना का जो गठन किया था, ये क्या था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, गढ़वाल सैनिकों को भीड़ पर 3 राउंड फायर करने का आदेश किसने दिया था? तो गढ़वाल सैनिकों को भीड़ पर 3 राउंड फायर करो, यह आदेश किसने दिया था? तो ये दिया था कैप्टन रिकेट ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।